हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ स्टडी पॉइंट के 5 मिनट शो में। दोस्तों, आपको पता है कि एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। कहाँ से? कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियों से। कहाँ से? कृषि क्षेत्र की प्रमुख क्रांतियों से। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए और बिना बात किए सीधा अपने प्रश्न पर आते हैं। क्या है दोस्तों प्रश्न हमारा? हरित क्रांति। आप सब जानते हैं हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति है कृषि उत्पादन से संबंधित है। बात की जाए दोस्तों इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मैक्सिको से। और बात की जाए विश्व में हरित हरित क्रांति के जनक तो कौन? नॉर्मन बोरलाग। कहाँ के रहने वाले? ये मैक्सिको के थे। दोस्तों, बात की जाए अपने भारत की, तो भारतीय जनक कौन थे इसके? एम एस स्वामीनाथन। आप अच्छे से जानते होंगे, एम एस स्वामीनाथन जी थे। बात की जाए दोस्तों इनके पुरस्कार की, तो पद्मश्री से नवाजा गया इनको 1967 में। कब मिला पद्मश्री? पद्मश्री मिला 1967 में। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। बात की जाए पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण मिलता है 1972 में। कब मिलता है? 1972 में। और पद्म भूषण मिलता है 1989 में। और बात की जाए दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो वो मिलता है 1971 में। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न सिर्फ वही हैं जो परीक्षा में पूछे गए और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, प्रश्न बनता है कि एम एस स्वामीनाथन जी को पद्म भूषण कब मिला? एम एस स्वामीनाथन जी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों, हमारा मानना यही है कि प्रश्न बचना नहीं चाहिए। जब परीक्षा में आ जाए तो आप उसका उत्तर सेकंडों में दे दें। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगला है श्वेत क्रांति। क्या है? श्वेत क्रांति। आप सब जानते हैं श्वेत क्या होता है, यानी सफेद होता है दूध। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक कौन है दोस्तों? आप सब जानते हैं वर्गीस कुरियन जी। कौन है? वर्गीस कुरियन जी, जिन्हें हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति। क्या है दोस्तों? नीली क्रांति। नीली क्या होती है दोस्तों? मछली होती है। तो क्या होगा दोस्तों? मत्स्य उत्पादन होगा। क्या होगा? मत्स्य उत्पादन होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित दोस्तों? बागवानी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। पांचवी क्रांति कौन सी है दोस्तों? भूरी क्रांति है। भूरी क्या होती है दोस्तों? खाद होती है। तो ऐसे याद करेंगे उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। दोस्तों, हम चीजों को ऐसे ही समझने का प्रयास करेंगे और जब चीजें हमें याद और समझ में आ जाती हैं तो फिर खुद ब खुद हमें वो आसान लगती हैं। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला है दोस्तों हमारा पीली क्रांति। क्या है? पीली क्रांति। पीली ऐसे याद करेंगे, पीला क्या होता है दोस्तों? फूल होता है। जैसे तिलहन क्या याद करें तो तिलहन, गांव में कहते हैं ना तिलहन, तो तिलहन क्या होता है? पीला होता है। उसका फूल पीला होता है। सूरजमुखी का फूल पीला होता है। तो ऐसे याद करेंगे पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। लाल क्रांति। लाल क्या होता है दोस्तों? मांस भी लाल होता है। आप सब जानते हैं टमाटर भी लाल होता है। तो इस तरह याद करेंगे मांस और टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। रजत उत्पादन। क्या है दोस्तों? रजत उत्पादन। रजत उत्पादन किससे संबंधित दोस्तों? अंडा से है। किससे है? अंडा से। अंडा उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्त अगला देखते हैं गोल क्रांति। इस तरीके से याद करेंगे। गोल क्या होता है दोस्तों? गोल होता है आलू। क्या होता है? आलू। आलू उत्पादन। तो गोल क्रांति किससे संबंधित हुई? आलू उत्पादन से संबंधित हुई। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला है दोस्तों हमारा गुलाबी क्रांति। क्या है? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित? गुलाबी क्या होता है दोस्तों? आपने अगर कभी झींगा देखा हो तो झींगा हल्का सा गुलाबी होता है। किस कलर का होता है? हल्का सा गुलाबी होता है। तो किस गुलाबी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी दोस्तों? झींगा उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। किससे हो जाएगी? झींगा उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। दोस्त, आपको पता है जब हमें याद और समझ में आ जाता है तो फिर चीज़ें हमें बहुत आसान लगती हैं। और आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ वही प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आपको पता है ना यहाँ पर फालतू बात होती है ना फालतू का कुछ, इसलिए आपको यहाँ पर जेन्युइन कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। इसलिए आप
वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपको पता है हमारे लिए मोटिवेशन का सिर्फ यही ज़रिया है। तो दोस्तों, आपको हम इसी तरह अच्छे-अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। आप बस समझने का प्रयास करते रहिए दोस्त। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो वादा है आपसे, आप प्रश्न तुरंत बना पा रहे होंगे। आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।